हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट कम दोस्त सोनिया मनचंदा। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक खास मुलाकात। कैसे? जैसे एक टाइम होता है कि हम स्ट्रेस में चले जाते हैं, कोई खुशी का माहौल है, दुख का माहौल है, लेकिन डांस एक ऐसी चीज है, नृत्य एक ऐसी चीज है जो हमें एंटरटेनमेंट की ओर ले जाती है और हमें एंजॉय की लाइफ दिखाती है। तो हम आज मिलने जा रहे हैं वंदना ठाकुर जी से, रिदम ऑफ डांस एकेडमी की डायरेक्टर। हेलो वंदना जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। कैसी चल रही है आपकी एकेडमी? बहुत अच्छी। वंदना जी, आपने अपने करियर की बिगिनिंग कब से स्टार्ट किया? कब ये एकेडमी स्टार्ट हुई? एकेडमी तो 7 ईयर से है मेरी यहाँ पे, बट ये जो डांस का पैशन है ये मुझे बहुत बचपन से ही था। लाइक व्हेन आई वाज 7 ईयर ओल्ड, तो जब मैं तेरे दुश्मन चलता था तो हम लोग करते थे परफॉर्म, मैं तेरे दुश्मन दुश्मन तू मेरा। एंड उसके बाद जब मैं 9th स्टैंडर्ड में थी तभी मैंने अपनी फर्स्ट कोरियोग्राफी की थी। तब इतना जानते नहीं होते थे कि ये कोरियोग्राफी है, तो लाइक मैम को हेल्प करना एंड ऑल। 12th में आके मैंने फिर कोरियोग्राफी अच्छी की। उसके बाद से जब कॉलेजेस में होते थे डांस, तो मैं उसमें मेन रहती थी कोरियोग्राफी करने के लिए। तो उसके बाद बस इन्हीं सब चीजों में बिजी रहे। डांस पैशन था, फिर उसी को करियर बना लिया। तो हम ये कह सकते हैं कि जहाँ किताबें उठाने की उम्र थी, वहाँ आप टीवी का रिमोट पकड़ के बैठती थी। हाँ, टीवी का रिमोट नहीं, बस बाय द ग्रेस ऑफ गॉड इंटरनली स्टेप खुद ही आ जाते थे। जैसे ही म्यूजिक होता था तो म्यूजिक के अकॉर्डिंग अपने आप ही स्टेप बन जाते हैं, और अभी भी यही है। तो आपने कहीं से एजुकेशन भी ली है डांस की? हाँ जी, मैंने दिल्ली से ली है। मैंने कथक में किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने डांस में की हुई है। एंड उसके बाद क्या होता था कि जब छोड़ देते हो तो चीजें आपकी थोड़ी सी पीछे हो जाती हैं। बट फिर मुझे यही लगा कि नहीं, डांस तो मेरा पैशन है, मुझे इसी में करियर बनाना है और आगे बच्चों को भी सिखाना है और लोगों को भी बताना है कि डांस एक मेडिटेशन है। हम जब डांस करते हैं तो हम घर की प्रॉब्लम्स भूल जाते हैं। हमें मेरे यहाँ जो भी टीचर्स आती हैं उनको भी मैं यही बोलती हूँ, जो लेडीज आती हैं टीचर्स हैं मेरे यहाँ, उन सभी को यही बताती भी हूँ कि डांस जो ऐसी फॉर्म है जिससे हम आगे अपना मतलब लाइक हमारा करियर भी है और हम इससे बहुत अच्छा फील करते हैं। हमें स्ट्रेस नहीं होता है, हम सारी स्ट्रेस भूल जाते हैं। कौन कौन सी डांस फॉर्म्स आप जानती हैं? मेरा फेवरेट जो है वो तो क्लासिकली है, नो डाउट। ठीक है, आती मुझे सारी डांस फॉर्म है, जैसे वेस्टर्न है, लाइक भरतनाट्यम है, भंगड़ा है, गिद्दा है, ऑल काइंड ऑफ डांस आई कैन डू। और मैं टीच भी सारी ही डांस फॉर्म्स करती हूँ, बट जो मेरी फेवरेट फॉर्म है वो क्लासिकल है। कितने टाइम से आपकी एकेडमी है? 7 ईयर। तो घर वालों का कितना सपोर्ट है आपको? सभी का सपोर्ट है, घर वालों का बहुत सपोर्ट है, बच्चों का बहुत सपोर्ट है, हस्बैंड का बहुत सपोर्ट है। तो उन्हीं के सपोर्ट से हम लोग इतना अच्छा कर पाते हैं। बिल्कुल, वुमेन एम्पावरमेंट विदाउट हस्बैंड नहीं हो पाती। बिल्कुल बिल्कुल। तो वंदना जी, आप कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगी मेरे साथ? कोई एकेडमी में ऐसा इंसिडेंस हुआ हो, बच्चे के पेरेंट्स आए हो, कोई रूड बिहेवियर किया हो, या बैड एक्सपीरियंस, गुड एक्सपीरियंस, व्हाटएवर यू वांट टू शेयर। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड बैड एक्सपीरियंस तो मेरा नहीं रहा अभी तक। मैंने सारे मेरे अच्छे पेरेंट्स हैं, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स मिले हैं। हाँ, अच्छा एक्सपीरियंस ये है कि मेरी एक स्टूडेंट थी और उसका कंपटीशन होने वाला था, और 3 या 4 दिन पहले उसके पेरेंट्स ने मेरे यहाँ ज्वाइन करवाया। तो बहुत कम टाइम था हमारे पास, तो आई वाज लाइक कि ना मैं इसका इतना अच्छा करवाऊं कि ये सिलेक्ट हो जाए। तो वो सिलेक्ट नहीं हुई, हमने करवाया। तो फिर मैंने ना उसके साथ मैंने और उसने प्रेयर करी। इसका नाम वंदिता था। तो मैंने और उसने दोनों ने प्रेयर करी कि मतलब बस भगवान जी इसका हो जाए, इसमें सिलेक्ट हो जाए। एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड सेकेंड डे वो स्कूल गई और मैम ने बोला यू आर सिलेक्टेड। सो आई फील सो यस। सो एक्चुअली भगवान, मैं कहती हूँ मेरा बहुत बिलीव है भगवान में। सो जस्ट बिकॉज ऑफ कि मैंने भगवान से प्रेयर करी, उसने मेरे साथ करी और उसका सिलेक्शन हो गया। उसका कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं आपके पास? हमारे ये बढ़ते घटते रहते हैं। कभी क्या होता है कि स्कूल में लाइक एग्जाम चल रहे हैं तब बच्चे कम हो जाते हैं, मदर्स भी उसमें बिजी हो जाती है, बट 30-40 अराउंड तो रहते ही रहते हैं। योगा क्लास आपकी कितने टाइम से चल रही है? ये भी 7 ईयर से ही चल रही है, और जो लोग योगा करते हैं उनको बहुत अच्छा लगता है। मेडिटेशन भी होता है उसमें, योगा भी होता है, बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, माइंड रिलैक्स होता है। तो योगा क्लासेस भी 7 ईयर से ही चल रही है। कोई ऐसा आपका एक्सपीरियंस, जैसे कोई लेडी आई हो, बहुत हेल्दी थी, स्लिम हो गई, या किसी को डिप्रेशन था, योगा और मेडिटेशन से ठीक हुई हो, कोई ऐसा क्लाइंट? हाँ, मेरे बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस है मेरे। मेरी एक फ्रेंड थे, उनकी लाइफ में कुछ अपनी प्रॉब्लम चल रही थी और वो बहुत ज्यादा डिप्रेस थे।
और बस उन्होंने ज्वाइन किया। मुझे भी नहीं पता था इतनी पावर होती है योगा में, क्योंकि हम करते हैं, हमें पता है नो डाउट, हमें फिजिकली हम फिट होते हैं, मेंटली भी फर्क पड़ता है, बट इतनी ज्यादा पावर होती है कि मुझे भी नहीं पता था। एंड वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थे, और बस उसके बाद जब मैंने उनको योगा स्टार्ट कराया, जस्ट विद इन अ वीक शी वाज लाइक, वो बेड पे योगा करते थे। तो जब वो योगा करते थे तो मैंने उनसे पूछा कि क्या प्रॉब्लम है जो आप इतना, तो उन्होंने बताई नहीं मुझे वो वाली चीजें, बट हाँ वो बेड से नहीं उठ पाते थे, वो कोई चीज नहीं होल्ड कर पाते थे। एंड आफ्टर वीक उन्होंने मुझे कॉल किया और मुझे बोला मैम मैंने आज अपने बेटे के लिए खाना बनाया है। तो उनको वो बोला मैं क्लास भी नहीं होल्ड कर पाता था, जो इंसान उसने खाना बनाया, उनकी वो फीलिंग मतलब अमेजिंग थी, और वो चीज सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। दैट्स रियली अमेजिंग। मेरे गूज़बम्स हो रहे हैं, लाइक गूज़बम्स हो रहे हैं, लाइक सुन के ही। तो योगा मेडिटेशन तो जरूर करना चाहिए, लोगों को ज्वाइन करना चाहिए। घर पे तो टाइम नहीं निकल पाता है कुछ भी करने का, और आपकी जैसे भागदौड़ वाली जिंदगी है, बिकॉज आप इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज करती हैं और वेडिंग कोरियोग्राफी भी करती हैं, तो कैसे मैनेज करती हैं घर, परिवार, इंस्टीट्यूट, इवेंट्स, ईच एंड एवरीथिंग वेरी डिफिकल्ट। मैम मुझे आप ये क्वेश्चन नहीं पूछते, सभी यही पूछते कि आप सारी चीजें कैसे मैनेज करते हो। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मेरा स्टाफ बहुत अच्छा है, जो मेरे टीचर है वो बहुत अच्छे हैं, मेरी फैमिली का सपोर्ट है, मेरे फ्रेंड्स का सपोर्ट है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो स्टेमिना मिलता है मैम वो योगा से ही मिलता है। आप कहते हैं ना योगा से ही होगा, सो दिस इज ट्रू मैम। जो हम हाफ एन आवर और 1 आवर, लोग बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, हाफ एन आवर करो, बट करो जरूर। आपको पूरे दिन पता चलेगा कि आप कितने एनर्जाइज हो जस्ट बिकॉज ऑफ योगा। मुझे लगता है मुझे भी वंदना मैम के पास आना पड़ेगा योगा क्लास के लिए, थोड़ा फिटनेस भी हो जाएगी और माइंड रिलैक्स भी रहेगा, एनर्जी आ जाएगी, पावर आ जाएगी। पूरे डे के लिए आप रिचार्ज हो जाते हो जब आप योगा करते हो, तो फॉर द होल डे यू फील सो एनर्जाइज, आप चीजें बहुत अच्छे से हैंडल करते हो। कोई वेडिंग कोरियोग्राफी का किस्सा सुना दीजिए, कुछ ऐसा हुआ हो इंसिडेंस, हमारे दर्शक भी जानना चाह रहे हैं। मैम वेडिंग कोरियोग्राफी में हम करवाते ही रहते हैं, और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड बहुत अच्छी ही होती हैं, लोग बहुत खुश होते हैं। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, उसमें वो लोग डांसर्स नहीं होते हैं, तो आपके साथ जो सबसे बड़ा आपके लिए टास्क होता है कि नॉन डांसर्स को अपने डांस कराना है, और स्टेप भी ऐसे हार्ड भी नहीं होने चाहिए, बट वो अच्छा भी लगे स्टेज पे। जब आप स्टेज पे जा रहे हो तो वो इतना अच्छा होना चाहिए कि लोग हुटिंग करें, वंस मोर बोलें, तब तक वो आपका जो चैलेंज है वो तभी फुलफिल होता है कि जब आप उसको इतने अच्छे से हैंडल करें। तो नॉर्मली हम लोग अच्छे लाइक होता है थीम बेस्ड में, आई यूज टू प्रेफर की लाइक अगर वेडिंग कोरियोग्राफी है तो ग्रूम अपनी ब्राइड को डेडिकेट करे, ब्राइड अपने ग्रूम को डेडिकेट करे। फैमिली में अगर मदर वगैरह करना चाहते तो उनको भी यही सजेस्ट करती हूँ कि आप अपने बेटे को डेडिकेट कर दो, है ना। सिस्टर्स हैं तो सिस्टर्स अपने ब्रदर को डेडिकेट कर ले, है ना। तो इस टाइप से कुछ अच्छा फॉर्म निकल के आए। बट हाँ बड़ा मजा आता है। अभी हमने जल्दी में एक 60+ एज के ग्रुप उनको सर को करवाया था, एंड वो बहुत एंजॉय कर रहे थे, और आगे पूरा मतलब लाइक मैम भी शर्मा रहे थे, क्योंकि टाइम के बाद ना होता है कि जब हम सॉन्ग सुनते हैं तो फीलिंग्स आती हैं, तो उस टाइम पे बड़ा मजा आ रहा था। 60 इयर्स के बाद ऐसी फीलिंग्स वेरी अमेजिंग एक्सपीरियंस। तो वो अंकल आंटी थे लाइक 60+ ही थे, और सॉन्ग था उड़े जब जब जुल्फे तेरी, और जब वो परफॉर्म किया उसके बाद जो उनके लिए हुट्टी हुई है, वंस मोर हुआ है, तो वो बहुत अच्छी मतलब एक खुशी मिलती है जब आप कुछ करवाते हो और उसमें आपको इतनी उसमें आप स्टेज पे नहीं हो बट आपके स्टूडेंट स्टेज पे हो, और बहुत अच्छा लगता है जब 60+ वाले स्टूडेंट मेरे स्टूडेंट होते हैं। आई फील सो प्राउड ऑफ मी। तो कोई वीडियो क्लिप होगी उनकी तो प्लीज Definitely, शो इट टू माय दर्शक व्यूअर्स को दिखाएंगे। तो व्यूअर्स अगर आपको भी डांस सीखना है, मेडिटेशन करना है, योगा करना है तो प्लीज ज्वाइन रिदम ऑफ डांस एकेडमी, दैट्स इन सनी एनक्लेव। वंदना जी हैं, अपना नंबर बताइए प्लीज वंदना। माय नंबर इज 8837557537। थैंक यू सो मच, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत थैंक यू सो मच।